सूरज बाबा, अरे ओ सूरज बाबा, उठिए तो देखो दिन कितना चढ़ाया है। क्या काका, अब भी सुबह सुबह उठा देते हैं, कुछ देर और सोने दो ना। सुबह 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 हुए तो काफी देर हो गई, अब तो दिन चढ़ाया है। उठो, चाय पीकर नीचे आ जाओ, लक्ष्मी बिटिया तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आप चलिए। हेलो सूरज। हाय। अरे रे, बैठना नहीं है? चलना नहीं है क्या? हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अच्छा चलो। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आप लोग? नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। पापा हम लोग। समझ गया, पहले बैठो मेरी बात सुनो। लक्ष्मी, तू इन्हें समझाती क्यों नहीं? दिन रात पागलों की तरह पता नहीं किस धुन में लगा रहता है। तो इसमें बुराई क्या है अंकल? मगर इससे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्या कमी है इसके पास? धन दौलत सब कुछ तो है। पापा, ये सब कुछ मैं धन दौलत या नाम कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा करने से मेरे दिल को खुशी मिलती है। मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छा लगता कि तुम दिन रात उन छोटे लोगों के बीच में रहो जो शरीर से भी अपाहिज है। ये आपकी भूल है पापा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और रही बात अपाहिज की, तो अपाहिज शरीर से होते हैं, दिल और दिमाग से नहीं। पापा, अगर आप जैसे समझदार और पढ़े लिखे लोग ही ऐसा सोचेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो कम पढ़े लिखे और ना समझ हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, मगर थोड़ा बहुत ध्यान अपने काम धंधे में भी लगाओ, क्योंकि मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। अच्छा जाओ, तुम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे। जी। आओ लक्ष्मी, आओ सूरज, बैठो। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कहीं हम लोग लेते ही नहीं। अरे नहीं सूरज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो डर रहा था। अच्छा, कल आपने जिस लड़के की बात करी थी वो? हाँ सूरज, वो लड़का बिल्कुल ठीक है और हम उसे कल अस्पताल से छुट्टी दे रहे हैं। सूरज, वाकई में तुम जो इन अपाहिजों के लिए काम कर रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ा काम है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपका और लक्ष्मी का सहयोग नहीं होता तो मैं अकेला क्या कर सकता था। अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलो सूरज, तुम्हारी और लक्ष्मी की जोड़ी बहुत खूब अच्छी लगती है। कब तक इस तरह चलती रहोगी? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। पैरों के साथ साथ कानों से भी बहरी हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ तुम। आखिर कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो पहले से एक अपाहिज और मजबूर लड़की हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ चलो मेरे साथ, सारी मजबूरी दूर कर दूंगा। देखो, मैं कभी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोई बदतमीजी करी ना तो मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर, जी भर के मचाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। अरे आ गए, अब भाग। कौन था वो और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं नहीं जानती। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाएंगी आप? नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे चलो भी, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आइए, थोड़ी देर बैठिए ना। नहीं, आज नहीं, फिर कभी सही। आज मुझे कहीं जाना है। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, इस तरह अकेली घर से मत निकला करो।
क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेसहारा हूँ। ओह, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम पूजा है। और मुझे सूरज कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूजा कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी, नमस्ते। आओ आओ सूरज, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? आपकी तारीफ। ये पूजा है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो इन्हें क्या हुआ है? ये एक अपाहिज है और मैं इसे आपके पास इसीलिए लाया हूँ ताकि आप इसे दोबारा से चलने फिरने के लायक बना सकें। ये मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं सही से बता पाऊंगा। आओ पूजा, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। ये क्या हरकत है लक्ष्मी? इसमें हरकत वाली क्या बात है? क्या मैं सोफे पे नहीं बैठ सकती? बैठ सकती हो, लेकिन जरा हटके। मुझसे डर लगता है क्या? डर तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से लगता है। आखिर तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? अच्छा, मेरे अंदर तो बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, खुद तो कुछ समझते ही नहीं हो। आखिर क्या समझाना चाहती तुम? बताओ, क्या समझाओगी? जो मैं समझाना चाहती हूँ ना, वो कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगे। तुम्हें जो भी समझाना समझा देना, लेकिन पहले मेरे लिए कप चाय बनाना। अभी लाती हूँ चाय। हे भगवान, इस पागल लड़की को क्या करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। आओ आओ सूरज, आओ बैठो सूरज। सूरज, मैंने पूजा की रिपोर्ट चेक की है और पूजा ठीक हो सकती है। सर डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन हम सबको उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, पूजा को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लगता है पूजा से कुछ ज्यादा ही लगाव है। शायद। तो ठीक है, तुम्हारी पूजा ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पूजा जी आप? पूजा, मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलके आ रहा हूँ। पूजा, तुम ठीक हो सकती हो। क्या मैं ठीक हो सकती हूँ सूरज साहब? हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो। सच सूरज साहब? अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। सच में आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगी? मैं तुम पर कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम ठीक हो जाओगी तो खुशी मुझे मिलेगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता सूरज साहब। लेकिन ये सच है पूजा। मगर मेरी एक बात मानोगे? आज के बाद तुम मुझे साहब नहीं कहोगे। जी। क्या बात है सूरज बेटा? कुछ नहीं करता। कुछ तो जरूर है बेटा, इतना उदास तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ काका, आज मैं सचमुच कुछ उलझन में हूँ। कैसी उलझन बेटा? काका, जब से मैंने पूजा को देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर पल उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर पल वो मेरे सामने है।
तो ये बात है बेटा, तुम पूजा से प्यार करने लगे हो। हाँ काका, लेकिन ये प्यार एक तरफा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पूजा मेरे बारे में क्या सोचती है। बेटा, मेरा विश्वास है कि पूजा भी तुम्हें जरूर प्यार करती होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा साथी दूसरा उसे मिल ही नहीं सकता। जाकर सोती क्यों नहीं अब? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? देखो लक्ष्मी, मुझे पढ़ने दो, और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो। देखो सूरज, अभी हम दोनों कमरे में अकेले हैं, कुछ बातें किए जाए ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ लक्ष्मी, रात बहुत हो चुकी है, अब जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ बातें करो ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना लक्ष्मी कि जाकर सो जाओ। ये लीजिए अंकल, दवाई खा लीजिए आप। रहने दो बेटे दवाई को, बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती रहती है। नहीं नहीं अंकल, दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ना, तुम बहुत जिद करती है। ये लीजिए। बस अब तो एक ही तमन्ना है बेटी कि तुझे अपने घर की बहू बना लूं, बस मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपने मुझे बुलाया डैडी? हाँ बेटे सूरज, सुबह होते ही लक्ष्मी को उसके घर छोड़ जाना है। जी ठीक है डैडी। जाओ आराम करो। ले बेटी लक्ष्मी, जी। जाओ तुम भी आराम करो। जी अच्छा। पापा बताइए आपके लिए क्या लेके आऊं? अरे बेटी, पेट भर के तो खाना खा चुका हूँ, और कितना खिलाएगी? नहीं पापा, आपको बताना ही पड़ेगा, बताइए ना आपके लिए क्या लेके आऊं? बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे अच्छी तरह बैठना, अच्छी तरह बैठ, शाबाश। तेरे जाने के बाद मेरा कौन ख्याल रखेगा? क्यों पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे अभी नहीं जा रही, शादी के बाद तो जाएगी ना। ओ पापा, आप भी बस। बेटी, मुझे तो दिन रात यही चिंता खाई रहती है कि तेरे लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसके साथ तू हमेशा 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 खुश रहे। पापा, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या मेरी बेटी को कोई लड़का पसंद है? नहीं पापा, वो हाँ, कौन है? आप उसे जानते हैं पापा? मैं जानता हूँ। जी। अरे कहीं वो रघुवीर सिंह का लड़का सूरज तो नहीं है? जी पापा। अरे मेरी बेटी, अरे लड़का मुझे भी बहुत पसंद है। तू कहे तो कल ही जाकर मैं रघुवीर सिंह से बात पक्की कर लेता हूँ। ओ पापा, अब कितने अच्छे हैं। मेरी बेटी खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए? मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। पूजा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो,
मुझे बेहद खुशी है कि हम सब लोगों की मेहनत रंग लाई। आज जो भी कुछ हो सिर्फ सूरज की वजह से। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब तो आपकी परिश्रम का नतीजा है और कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी है। वो तो है। आज मैं बहुत खुश हूँ सूरज। लक्ष्मी, आजकल तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हो। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहती हूँ सूरज। लक्ष्मी, ये एक सपना है। ये सपना जरूर पूरा होगा सूरज, जरूर पूरा होगा। नमस्कार नमस्कार जानकी दादी। वाह रघुवीर सिंह जी, क्या मकान बनाया आपने, वाह वाह। बस ऐसे ही है, बैठिए। और सुनाइए क्या हाल चाल है? सब ऊपर वाली की कृपा है। बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज तो आप लोगों से मुलाकात हो ही जाए। हाँ भाई, दिल तो हमारा बहुत करता है पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, मगर क्या करें, काम धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज के तेज रफ्तार जमाने में टाइम किसके पास है, लेकिन मैं अपनी लक्ष्मी बिटिया के लिए तो वक्त निकाल ही लेता हूँ। मैं लड़की वाला ढूंढना। भाई लक्ष्मी जैसी बिटिया के लिए हम आपके दरवाजे 10 बार आ सकते हैं, मगर ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें लक्ष्मी जैसी बहू घर बैठे ही मिल रही है। रघुवीर सिंह जी, तो ये मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ भाई, पक्का समझे इस रिश्ते को। एक बात और। बोलो। आखिर एक बात